नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें, आपकी ज़िम्मेदारी है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाएं देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना गियास अहमद रशादी ने 22, 23, 24 फरवरी को 3 इलाकों औरंगाबाद, जालना और जाफराबाद का दौरा मुकम्मल कर लिया है। दरअसल ये मेंबरों मेहराब फाउंडेशन की तहरीक चलो कुछ तदबीर करें कुछ काम करें से मुताल्लिक़ दौरा चल रहा था। इस दौरे में 22 फरवरी को औरंगाबाद की सरजमीन में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 23 फरवरी को जाफराबाद में उलमा व अवामुन्नास के अज़ीमुश्शान इजलास से खिताब किया। 23 फरवरी को जालना में उलमा से गुफ्तगू फरमाई है। बादअज़ा उमूमी इजलास में सदर मोहतरम ने उलमा, अइम्मा व खुतबा व अवामुन्नास से खिताब करते हुए फरमाया कि इस वक्त हमारी नस्लों के दीन व ईमान की हिफाजत के साथ साथ सेहत व मईशत के इस्तेहकाम और आपसी रवाबित और इत्तिहाद की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी में आपको मालूम होना चाहिए कि मेंबरों मेहराब फाउंडेशन की जानिब से चलो कुछ तदबीर करें कुछ काम करें के ताल्लुक़ से मौलाना गियास अहमद रशादी और उनकी पूरी टीम इस वक्त पूरे भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में बड़े पैमाने पर जो है काम करने की कोशिशें हो रही हैं। ज़मीनी सतह पर मसाजिद को पूरी तरह से मरकज़ बना करके अवाम को, ख़वातीन के लिए अलग से शोबा वगैरह कायम करके लोगों को ज़मीनी सतह पर जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अभी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे चूँकि मामला अदालत में है और अदालत में अगली समाअत 16 मार्च को, इसलिए ईडी को रोज़ाना समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। दरअसल हम पर इंडिया इत्तेहाद छोड़ने के लिए इस तरह का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मोदी हुकूमत हम पर इस तरह दबाव हरगिज़ ना डाले, ये कहते हुए उन्होंने बयान सामने लाया। इंतखाबी कमीशन ने आइंदा लोकसभा इंतखाब में वोट फ़ीसद बढ़ाने की अपनी कोशिशों के तहत वोटर्स के दरमियान बेदारी फैलाने के लिए एक इंतहाई अहम कदम उठाया है। पीर के रोज़ उसने बैंकों और डाकखानों को अपने साथ जोड़ा और फिर अफसरान को इससे मुताल्लिक़ जानकारी दी है। उधर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर 26 फरवरी के रोज़ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को एक मकतूब लिखकर उन 2 लाख नौजवानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है जिन्हें फ़ौज में बाकायदा सर्विस के लिए मुंतखब होने के बावजूद भर्ती नहीं किया गया। अपने मकतूब में उन्होंने दावा किया कि हुकूमत ने उनकी भर्ती रोकते हुए अग्निपथ स्कीम मुतारिफ कराई, जिसकी वजह से नौजवानों की मुश्किलात उठानी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत बनती है तो अग्निपथ स्कीम को वापस ले लिया जाएगा और फ़ौज में दाखिले का पुराना निज़ाम बहाल किया जाएगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन की उस दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रख लिया है जिसमें उन्होंने झारखंड असम्बली के बजट इजलास में शिरकत की इजाज़त मांगी थी। इससे कबल PMLA कोर्ट ने सोरेन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद वो हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। इधर नाज़रीन गिरामी, मराठा रिजर्वेशन की तहरीक चलाने वाले मनोज जिरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की बात न सुनने का मशवरा दिया है। इसी के साथ उन्होंने वज़ीर आला से ये भी पूछा है कि वो बताएं कि कुंभी मराठों के रिश्तेदारों के लिए कुंभी सर्टिफिकेट देने से मुतालिक नोटिफिकेशन क्यों नाफिज नहीं किया जा रहा है। मनोज जिरांगे पाटिल ने बयान ऐसे वक्त दिया जब वज़ीर आला शिंदे ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के कारकुनों को उनकी हुकूमत के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ज़िले में एक बस के खड़े ट्रक से टकरा जाने से 4 अफराद की मौत हुई है। यह दर्दनाक वाक़या कौमी शाहरा पृथ्वी पाड़ो मंडल में पदलम्मा मंदिर के करीब पेश आया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक बस के ट्रैक्टर ट्राली से टकरा जाने के सबब 6 अफराद की मौत हुई है। इधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के रियासती सदर नाफी सिंह राठी के कत्ल ने सियासी हलचल मचा दी है और रियासत के अमन अमान पर सवालात उठाए जा रहे हैं। हमलावरों ने तकरीबन 50 राउंड फायर किए और इस हमले में नाफी सिंह का एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गया जबकि 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हो गए हैं। नाफी सिंह पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की CCTV फुटेज में मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। कार में 5 अफराद सवार थे जिनमें से 2 हमलावरों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक इस वाक़े का मुकदमा बहादुरगढ़ के लाइन पार थाने में 26 फरवरी 2024 को गाड़ी के ड्राइवर और नाफे राठी के भतीजे राकेश उर्फ संजय के बयान पर दर्ज किया गया था। मुकदमा दफ़ा 147, 148, 149, 307, 302 के तहत दर्ज किया गया है।
IPC की 59, 54, 27, 25, 120B आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया और साबिक MLA नरेश कौशिक समेत 7 लोगों को मुलजिम भी बनाया गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की दहशत का एक दिलदोज वाक़या सामने आया, जिसमें आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक 2 साला बच्ची को 150 मीटर तक घसीटा, फिर वो नोच नोच कर मार डाला। ये वाक़या हफ्ते की शाम 6 बजे के करीब तुगलक लेन के धोबी घाट के इलाके में पेश आया है। नाज़रीन में अमेरिका और अरब ममालिक इसराइल फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की कोशिश करें ताकि गजा में जंगबंदी और इसराइल पर यलगमालियों की रिहाई पर समझौता हो सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इतवार के रोज़ मिस्री हुकाम के हवाले से बताया कि पेरिस में होने वाले इजलास में हमास ने इस बात पर लचक दिखाई है जंगबंदी कब तक रहेगी। इसराइली वफ़द जंगबंदी की मुद्दत कसीर तादाद में फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर बात करने पर आमादा है, लेकिन गजा के बाशिंदों को पट्टी के शिमाली हिस्से में वापस आने की इजाज़त देने या जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात की ज़मानत देने से हिचकिचा रहा है। तो अमेरिका में फ़िज़ाई के एक फ़ौजी के तौर पर शनाख्त किए एक शख्स ने गजा में नस्लकुशी के खिलाफ वाशिंगटन में इसराइली सफारतखाने के सामने खुद को आग लगाकर एहतिजाज किया। अमरीकी फ़िज़ाइया में फ़ाल ड्यूटी पर मामूल 25 साला येरोन बशनेल का एहतिजाज उसकी खुद को आग लगाने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुर्किना फासो में गुज़श्ता रोज़ इबादत के दौरान गिरजाघर पर हमले में 15 अफराद हलाक हुए हैं। डोरी नामी कैथोलिक गिरजाघर के मुताबिक ईसा काने देहात में वाक़ गिरजाघर में इज्तिमाई दुआए के दौरान बासनामुल मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि गजा में इसराइल की तरफ से जारी कत्लेआम ने इंसानी हुकूक़ के आलमगीर रिकॉर्ड को दागदार कर दिया है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी एरना के मुताबिक अब्दुल्लाहियान ने स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल की 25वीं नशिस्त में गजा पर इसराइली हमलों का जायज़ा लेते हुए बयान दिया था। ज़ालिम दहशतगर्द दरिंदे इसराइली फ़ौजियों की जानिब से गजा की पट्टी, जहाँ लोगों को भूखा प्यासा रहने पर मजबूर किया, पर हमलों के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 90 अफराद का इजाफा होकर ये तादाद 29,782 तक इस वक्त शहदा की तादाद पहुँच चुकी है। जनूबी लबनान में इसराइल का एक ड्रोन मार गिराया गया है। हिज़्बुल्लाह के करीबी टीवी चैनल अल-मयादीन की एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो जारी की गई है। लबनानी प्रेस का कहना है कि ड्रोन इसराइली साख्ता हुर्मुज़ 450 था। अलबत्ता हिज़्बुल्लाह इसराइल मीडिया ने इस बारे में तबसरा नहीं किया है। फ़िलिस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इश्तिया वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मोहम्मद इश्तिया ने मकबूजा दरिया उर्दुन के मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में हफ्तावार हुकूमती इजलास से खिताब किया था। नाज़रीन में गजा की पट्टी पर ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों के हमले जारी हैं, तो इसी दौरान दुनिया भर में फ़िलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरे भी हो रहे हैं। स्पेन में लाखों अफराद ने इसराइल के साथ हथियारों की तैयारी पर पाबंदी फ़िलिस्तीन की हिमायत के लिए मार्च किया। स्पेन के 100 से ज़ायद शहरों और कस्बों में आइए फ़िलिस्तीन में नस्लकुशी बंद करें, इसराइल से ताल्लुकात हथियारों की तिजारत ख़त्म करें के उन्वान से मुजाहरे किए गए थे। इधर ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर दिफा याव गालांट ने कहा है कि गजा की पट्टी मुमकिन आर्जी जंगबंदी के बावजूद हम लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इसराइली प्रेस के मुताबिक याव गालांट ने बालाई जलीला में वाक़ साफिद में शिमाली फ़ौजी कमानगाह का दौरा किया था। ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीनी मुहाजिरीन से फिर से शहर रफ़ा से फ़िलिस्तीनी इनक़लाब शहर पर हमले का प्लान जंगी काबीना में पेश कर दिया है। इसराइल वज़ारत उज़्मा प्रेस दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक फ़ौज का रफ़ा पर हमले का प्लान कल शाम जंगी काबीना को पेश किया गया था। यानी कि ये खून चूसने वाले दरिंदे लगातार मासूम फ़िलिस्तीनियों को खून चूसने के लिए इस वक्त काबीना तक में इजाज़त ले रहे हैं। लीबिया वज़ारत दिफा से मुंसलिक पेट्रोल तनसीबात मुहाफ़िज़ फ़ौज ने कहा कि पेट्रोल की बरामद करने वाले तमाम पेट्रोल फील्ड और बंदरगाहें बंद कर दी गई हैं। अल-हरार टेलीविज़न के मुताबिक पेट्रोल तनसीबात मुहाफ़िज़ फ़ौज ने मुल्क के तमाम पेट्रोल फील्ड और बंदरगाहें बंद करने का ऐलान किया होगा कि जब तक उनकी शराइत पूरी नहीं की जाती पेट्रोल तनसीबात और बंदरगाहें नहीं खोली जाएंगी। मुहाफ़िज़ फ़ौज ने मज़ीद कहा कि अगर हमारी शराइत पूरी न की गई तो हम अदालत की तरफ रुजू करेंगे। दूसरी तरफ कौमी महकमा पेट्रोल यूनिवर्सिटी के जारी करदा बयान के मुताबिक लीबिया पेट्रोल तनसीबात मुहाफ़िज़ फ़ौज के सरबराह अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल-अरमानी और यूनिवर्सिटी के नायब सरबराह मसूद सुलेमान के दरमियान मुलाकात हुई है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें आर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ आर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें
या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर।